जय माता दी भक्तों, जय माता कामाख्या, जय माता मसानी, जय माता नथिया। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल के वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक इस सत्य घटना को सुनिएगा। आज से कुछ समय पहले की बात है। बच्चे के जलसे का प्रोग्राम हो रहा था। उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया था। वहाँ पे सभी प्रकार के मेहमान आए थे। गांव के बहुत से लोग थे, बाहर के भी लोग थे। दिन भर तो सब कुछ सामान्य चलता रहा। मेहमान आए गए, सब चले गए। पर इन्हीं मेहमानों के बीच में एक महिला डायन आई हुई थी, जो उन्हीं के परिवार की रिश्तेदार थी। उसने जब बच्चे को खेलते हुए, चहचहाते हुए देखा तो अपनी विद्या का उपयोग कर दिया और गहरा सांस ले लिया बच्चे को देख के और अपने कुछ विशेष मंत्रों का प्रयोग करके फूंक मार दी। सब कुछ दिन तो सामान्य बीत गया। सूर्यास्त के बाद बच्चे में कुछ तबीयत में चेंज होने लग गया, रोने लगा, चिड़चिड़ाने लगा। ऐसे करते वो सोचे सामान्य घटना होगी, दिन भर मेहमानों की आवाजाही से ऐसा कुछ हुआ है, थकावट होगी, ये होगी, बच्चा इसलिए चिढ़ कर रहा है, सो नहीं पाया। रात 12 के बाद ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लग गई। वो डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब करने लग गए। पूरा दिन, दूसरा दिन आ गया, पूरा दिन उसमें भी निकल गया, पर बच्चे की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। बस वो लगातार रोए जा रहा था और ऐसे करते करते 7 दिन हो गए। 7 दिन में बच्चे की पूरी रंगत फीकी पड़ गई। वो काला पड़ गया, उसका रंग फीका पड़ गया और तबीयत में कोई सुधार नहीं था। और दिन प्रतिदिन बच्चे की हालत गिरती जा रही थी, वजन कम होता जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया है ऐसा अचानक से। उन्होंने तमाम प्रकार के डॉक्टर, वैद्य, हकीम, ओझा, फकीर, जिसने जो बताया सब करके देख लिए थे और बिल्कुल हताश और निराश हो गए थे कि अब क्या होगा। और उन्हें भी लगने लगा था कि कुछ अनहोनी होके ही रहेगी। और उनकी घटना, उनके साथ वही अनहोनी घटना घट गई। इसी पीरियड में उन लोगों ने अपना बच्चा खो दिया। बच्चा खो दिया तो रोने विलाप करने लग गए। आसपास के रिश्तेदार, मित्र लोग सब वहाँ आए। वो महिला भी आई जिसने ये सारी तंत्र क्रियाएं करके उस बच्चे को ख़त्म किया था, वो भी आई। और परंतु उन लोगों के बीच में एक सज्जन व्यक्ति भी आए हुए थे जो दैवीय तंत्र क्रियाओं को जानते थे। उन्होंने अपनी तंत्र क्रिया से वहाँ उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इनके साथ धोखा हुआ है और इस बच्चे का प्राण किसी चीज़ में कैद करके रखा गया हैगा। यदि एक उपाय किया जाए तो इस बच्चे को फिर से जीवन मिल सकता है, इनका बच्चा जीवित हो सकता है, क्योंकि वो तंत्र क्रिया में निपुण थे। वो भूत, भविष्य, वर्तमान सब जान सकते थे। तो उन्होंने उस बच्चे के पिता से बात करी, उसे समझाया कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, ये किसी डायन का तंत्र क्रिया है। आपको लग रहा है कि बच्चा खत्म हो चुका है। हाँ, बच्चा आपका खत्म हो गया है, परंतु आपका बच्चा फिर से जीवित हो सकता है यदि आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो तो। पहले तो उन लोगों को यकीन नहीं हुआ, परंतु इंसान की ममता ऐसी रहती है कि वो सब कुछ कर सकता है अपने बच्चे के लिए। जहर भी खा सकता है, दुनिया से लड़ भी सकता है, क्योंकि ममता तो ममता होती है और ममता की कोई भाषा नहीं होती, ना उसका कोई मोल होता है। ममतत्व तो ममतत्व ही होता है। वो मान गए। उसने कहा कि इस बच्चे को आप शमशान ले तो जा रहे हो, तो इसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे गड़वा देना, पीपल की छांव के नीचे। उन्होंने ठीक वैसा ही किया और सब लोग मिट्टी में दबाने के बाद अपने अपने घरों को चले गए। वो तांत्रिक और उस बच्चे के पिता और कुछ उनके रिश्तेदार, सहयोगी, ऐसे 7-8 जने लोग शमशान में जाके छुप गए।
वहाँ बैठ के इंतज़ार करने लग गए। उन्हें पता था, उन बाबा ने उन्हें कह दिया था कि वह औरत ज़रूर आएगी यहाँ पे आज, यदि ना आए तो तुम्हें जो सज़ा मुझे देनी हो दे देना, ये मेरा दावा है। और उनकी बात सही साबित हुई। वो ठीक 12 बजे के लगभग वो महिला शमशान में आ गई। बिल्कुल काले लिबास में थी वो, उसने पूरे श्रृंगार कर रखे थे। जब उस महिला को देखा है उस बच्चे के पिता ने तो वो तो परिचित परिवार की ही महिला थी, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तब वो बाबा ने उसे इशारे से कहा कि रुको, अभी ये बच्चे के साथ क्या क्रिया करती ये देखो, आपका बच्चा जीवित हो जाएगा। उसने वहाँ से जहाँ बच्चे को उन्होंने दबाया था वहाँ से बच्चे को निकाल लिया और तमाम क्रिया अपने साथ जो लाई थी झोला, उसमें जो सब पूजन सामग्री इकट्ठी करके वो वहाँ पे तंत्र क्रिया करने लगी। कुछ 15-20 मिनट की तंत्र क्रिया के बाद मंत्र उसने जब पढ़ के फूंकना शुरू किए तो बच्चे में हलचल होना शुरू हो गई। और फिर उसने उसका विशेष मंत्र पढ़ा और अपने झोले में से कुछ चीज़ निकाल के बच्चे पे छिटका तो बच्चा बिल्कुल रोने लग गया। जैसे नींद से जागने के बाद बच्चा कैसा अचानक से रोता है, बच्चा बहुत ज़ोर से रोना, और वो बच्चा रो रहा और वो हंस रही और बच्चे को खिलाने लग गई। वो बच्चे को उछालने लग गई हवा में। बाबा ने इशारा किया कि मौका सही है। वो चारों तरफ से हमला करके बच्चा उससे छुड़ा के जल्द से जल्द एक आदमी भाग के शिव जी के मंदिर चले जाए इस बच्चे को लेके। उन्होंने हिम्मत करी, 4-5 लड़के बिल्कुल हिम्मत करके बढ़े और उन्होंने जैसे शेर के मुंह से शिकार को झपट के दूसरा कोई छीन के भाग जाए वैसा ही हुआ। वो उसके मुंह से, बच्चे को समझ लो शेर के मुंह से एक शिकार कैसे छीन के कोई भाग जाता है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने बच्चे को छुड़ाया और दौड़ लगा दी गांव के शिव जी के मंदिर की ओर। और इन्होंने, वो इससे पहले कुछ समझ नहीं पाई, इससे पहले वो कुछ समझ पाती और कर पाती, उन्होंने नाली का जो पानी इकट्ठा रख के अपने साथ ले गए थे वो सब उसकी तंत्र सामग्री पे डाल दिया और उसको उस पानी से नहला दिया उस महिला को। उसका सारा तंत्र मंत्र खंडित कर दिया और उसे पकड़ के गांव में लेके आए। तब वहाँ बताया गया कि इसने ऐसा ऐसा किया था और बच्चे को तत्काल गंगा जल से स्नान कराया गया। बच्चा जीवित था। ये कहानी मुझे अपनी दादी माँ ने बताई थी, क्योंकि ये उस समय घटित हुई थी वहाँ पे। जगह का नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि जिस जगह पे मेरे दादा दादी आर्मी में थे, दादा साहब जो मेरे आर्मी में थे, तो उनकी ड्यूटी थी उस समय वहाँ लगी, तो मैं जगह का नाम तो नहीं बता रहा आपको, पर घटना सत्य है, ऐसा हुआ था। और वाकई में तंत्र क्रिया में डायने ऐसा ही करती हैं, वो बच्चे को जीवित कर लेती हैं और उस बच्चे को स्तनपान कराती हैं और फिर उसके बाद उसको तंत्र क्रिया के माध्यम से वापस बलि चढ़ा देती हैं जी और दबा देती हैं जी। लोग नहीं समझ पाते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जाते भी नहीं हैं। तो ये क्रिया बहुत खतरनाक होती है कि जो महिला बनती है वो समझ लो अपना जान हथेली पे रख के ही इस क्रिया को अंजाम देती है जी। बदले में उसकी जो भी ख्वाहिशें है इस क्रिया के माध्यम से पूरी होती है, परंतु ये गलत है। किसी को नुकसान पहुंचा के, किसी को दुख पहुंचा के यदि सुख की कामना की जाए तो वो सुख कुछ दिन का लिए होता हैगा। परमात्मा के घर देर होती है, अंधेर नहीं होता है। ऐसे लोगों को उनकी इस गलत विद्या का दंड भी मिलता है, क्योंकि ये लोग जब जब ऐसी क्रियाओं को करते हैं तो अपने गुनाह की सज़ा खुद तय कर देते हैं। और माता मसानी कामाख्या यही कहती हैं कि मैं और परमात्मा किसी को सज़ा नहीं देते। इंसान जब बुरे कर्म करता है तो उसके बुरे कर्म ही उसकी सज़ा तय करते हैंगे, यानी अपने कर्मों का फल हर इंसान को भोगना पड़ता है। यदि गुलाब का पौधा लगाएंगे तो फूल
हाथ आएंगे, और यदि बमूल का पौधा लगाएंगे तो कांटे हाथ आएंगे, कांटे लगेंगे। अगले अंक में मैं आपको बताऊंगा एक और सत्य घटना जो माँ कामाख्या मसानी दरबार से जुड़ी हुई है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक डायन महिला ने अपनी डायन तंत्र क्रिया को दूसरी एक ना कुंवारी लड़की के अंदर उतारने की कोशिश करी, यानी उसे डायन बनाने की पूरी कोशिश करी थी उस महिला ने, परंतु माँ कामाख्या मसानी की कृपा से वो बच्ची बच गई, अन्यथा उसको वो अपने जैसी डायन बता देती। अगले अंक में आपको मैं इस घटना को विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा, क्योंकि माँ कामाख्या मसानी दरबार से जुड़ी हुई है और सत्य है। जय माता दी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जय माता जी।